जैसा कि माना साहब लगातार कह रहे हैं, कुछ वर्षों में एक ये तीसरा बड़ा आघात ये मुलायम परिवार के लिए कहा जाएगा। पहले प्रतीक की जो मां है साधना, उनका जाना, फिर खुद मुलायम सिंह यादव और अब प्रतीक, वो भी महज 38 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी बात ये कि वजह ही नहीं पता चल पा रही है कि आखिर कैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इस तरह की भी जानकारी सामने है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम उन्हें चल रही थी। देखिए, दो तीन तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि उनको बताया गया कि उनके फेफड़े में संक्रमण था। कुछ दिन पहले उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां करीब करीब एक हफ्ते तक वो भर्ती रहे। उसके बाद स्वस्थ होकर के उनको वापस घर ले आया गया। उनकी दवाएं चल रही थी। तो क्या उन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट हुआ इसकी वजह से ऐसा हुआ? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुछ समय पहले ओबेसिटी, चूंकि हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे, तो कुछ ओबेसिटी को लेकर के वो थोड़ी चिंता थी उनके मन में। तो एक छोटा सा कोरोना का ऑपरेशन कराया था कुछ वक्त पहले। तो क्या उसका कोई असर है? या चूंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं इस देश में। हमने देखा, आपको याद होगा कि राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन थे, वो भी जिम में ही ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते उनका हृदय गति रुक गई थी, उनका निधन हो गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं। लेकिन कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम, जो तस्वीर है, वो कुछ संदेह, कुछ सवाल भी पैदा करती है। इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई। 4 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जिस वक्त हो रहा था उस वक्त खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मॉर्चरी पहुंचे, वहां डॉक्टर्स से बात की। तो एक तरीके से जो मन में जो सवाल हैं उनके जवाब आ जाएं, इसको लेकर के परिवार के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असल जवाब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो तस्वीर सुबह से बनी, किसी को सहसा यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने देखा था कुछ दिन पहले, थोड़ा सा भावुक भी किस्म के व्यक्ति थे प्रतीक यादव। उस बात का हालांकि जिक्र करना यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन अपने कुछ पारिवारिक मसलों को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया था, जिसको लेकर के तमाम सारी खबरें चलने लगी थी। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने दूसरा पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उनका पारिवारिक स्थिति ठीक है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। उसके बाद से कभी कोई खबर भी नहीं आई कि किसी तरीके के घर में कोई परेशानी हुआ, घर में कोई पारिवारिक कोई मसला चल रहा हो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आज जब अखिलेश यादव से जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि करीब 2 महीने पहले बात हुई थी, वो जीवन में कुछ करना चाहता था। एक बात का सिर्फ उन्होंने कहा कि नहीं, कारोबार में कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार आदमी को संघर्ष भी करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था। और वो खुद भी इस बात को लेकर के पूरा मुतमईन नजर आ रहे थे। अब उनके बयान से लग रहा था कि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत संजीदा रहता था। तो एक तरीके से यह बयान दर्शाता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिससे अचानक ऐसी खबर आई कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन फिर भी एक हादसा था, एक दुर्घटना थी जो हो गई। तो अब उस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या थी, निश्चित तौर पर हर कोई व्यक्ति इसको जानना चाहता है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतीक यादव का राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। प्रतीक यादव, आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से, देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जो लोग हैं उनका निकलना शुरू हो गया है। लोग जा रहे हैं प्रतीक यादव के घर की तरफ। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार, शिवपाल सिंह यादव आपको नजर आ रहे हैं जो जा रहे हैं इस वक्त प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के आवास पर। पूरी समाजवादी पार्टी इस वक्त दुखी है, क्योंकि पूरा सैफई परिवार का मसला। और आपने देखा भी है हमेशा कि जब भी कभी कोई आपदा आई है तो पूरा सैफई कुनबा एकजुट नजर आया है। कहीं कोई मनभेद कभी नजर नहीं आया। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि उनकी कोई सियासी महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते, अगर वो आम जनता की राजनीति में ना आते तो वो बैकडोर से भी एंट्री ले सकते थे, वो एमएलसी बन सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों को कहां कहां नहीं पहुंचाया, कितने लोगों को विधान परिषद भेजा, कितनों को विधायक बनाया, कितने उनके सांसद रहे। तो लेकिन कभी उनकी इच्छा भी नहीं थी कि वो राजनीति में आए, और वो हमेशा राजनीति से अपने आप को अलग रखते थे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। अपने उनका दोस्तों का एक सर्किल था, उनके साथ हंसी मजाक
उनको शौक था लग्जरी गाड़ियों का, गाड़ियों से घूमते थे, उनको फिटनेस बिल्कुल का शौक था, उस जिम करते थे। ऐसे बाद एक में जिंदा दिल इंसान का चले जाना ये वाकई में अपने आप में बहुत सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े कर रहा है और इसीलिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई है। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, फॉर्मेलिटीज चल रही है और जल्द ही जो प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा। लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक।